राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा। सारा नजस्रमभितः श्रवदाश्रितेषु। श्री राधिके तव कदा चरणारविंदम। गोविंद जीवन धनौ शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनौ शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा समुद्र, अनंत दया समुद्र श्री युगल सरकार निरंतर करुणा कृपा की वर्षा कर रहे हैं और हम सब उस कृपा में भीग रहे हैं। ऐसा चिंतन करें, ऐसा हर समय अपने हृदय में अनुभव करें। चारों ओर से कृपा हमें घेरे हुए है। ये कृपा प्रवाह हमें प्रिया प्रीतम के चरणों तक पहुंचा रही है। बस दृढ़ निश्चय हृदय में कर लें। चाहे जैसी परिस्थिति शरीर की हो, चाहे जैसी परिस्थिति मन की हो, चाहे जैसी स्थिति बाहर की हो, बस अंदर एक बात हृदय में दृढ़ हो जाए, हमें प्रिया प्रीतम के समीप जाना है। वे हमारे हैं, हम उनके हैं। ये परिस्थितियां अनुकूल या प्रतिकूल हमें उनसे दूर नहीं कर सकती। दृढ़ भाव रखे। मैं बहुत बुरा हूं तो भी प्रभु का हूं, बहुत अच्छा हूं तो भी प्रभु का हूं। हमारी अच्छाई बुराई हमारे प्रभु नहीं देखते, हम उनके हैं, बस वो इतना देखते हैं। कैसी भी चूक हो जाए कभी प्रभु से दूर ना हो। दृढ़ हृदय में रखें। कभी कोई कहे भी ना कि तुम्हें श्री जी नहीं मिलेंगी तो विश्वास ना करे। हो सकता है आपका मन ही आपको कभी बहकाए कि तुम्हें कैसे प्रभु मिल जाएंगे, तो उसे बताओ गुरुदेव की कृपा से मिलेंगे, आचार्य की कृपा से मिलेंगे। और प्रिया प्रीतम का प्रण है, जो झूठे ही आके उनसे कह दे मैं आपका हूं तो उसे अपना लेते हैं। निश्चित मुझे मिलेंगे। मैं भले जैसा हूं, मेरे में साधन बल नहीं है और साधन बल होना भी नहीं चाहिए। मेरा साधन भी ठीक नहीं है, लेकिन वो है ना, उनकी कृपा है, निश्चित मुझे उनकी प्राप्ति होगी। उनकी कृपा से मुझे उनकी प्राप्ति होगी। ऐसा दृढ़ भाव हृदय में रखे तो मार्ग बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सीधा है। और जहां आपने अपनी बुद्धि का उपयोग किया, बस ये क्लिष्ट हो जाता है। अपनी मति का उपयोग नहीं करना। अब जो ही कहें करें हम सोई, आयस लिए चले निज उदासी। मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। हम हितजू के शरणापन्न हैं। उन्होंने जो मार्ग दे दिया उसी पे चलते चले जा रहे हैं। इसी मार्ग पे चलते चलते किसी दिन श्यामा श्याम आएंगे और हमारा कर कमल पकड़ के अपने साथ ले जाएंगे। ऐसा दृढ़ विश्वास अपने हृदय में रखिए। कोई कहे भी तो भी बात माने ना किसी की। अंदर मेरे प्रिया प्रीतम है, चाहे जैसा भी हूं, निश्चित मिलेंगे, निश्चित मिलेंगे। ऐसा होना चाहिए। भजन करते हुए भी अपने जनों के अंदर विश्वास की कमी रहती है। वही अविश्वास
हमारे हृदय में ये भय देता है कि तुम्हें तो प्रभु मिलेंगे नहीं, और ऐसा ऐसा। एक साधक मिले, बहुत अच्छे से भजन में लगे हैं, साधन में लगे हैं, लेकिन अंदर इस बात का दृढ़ता नहीं है कि उन्हें प्रभु मिलेंगे। उनके हृदय में है कि कैसे मिलेंगे, सब लोग को तो प्रिया प्रीतम मिलेंगे, जैसी उनके हृदय की बात थी, मुझे नहीं मिलेंगे। तो उनसे वार्ता हुई। हमने कहा विश्वास की कमी है आपके अंदर, आश्रय अभी दृढ़ नहीं हो पा रहा। इसलिए उन्होंने कहा आप सबको देखते हैं तो लगता है कोई चिंता ही नहीं, परवाह ही नहीं है, लेकिन मेरे हृदय में चिंता बनी रहती है। कभी कभी मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ इस बात से। बिल्कुल मन का स्वभाव है, अनंत जन्मों का पाप संस्कार उसने जो अपने अंदर बसाए हुए ना, संस्कार, पाप नष्ट हो गए पर संस्कार तो है ना, उसके कारण वो भय दिखाता है। कुछ कर नहीं सकता, केवल भय दिखाता है। लेकिन हमारी तन्मयता इतनी मन के अंदर है कि उसके भय को हम अपना मानते हैं। अरे मार देगा, वो थोड़ा भी जैसे किया अब तो भयभीत हो जाते हैं, अरे अब बस काम खराब हो गया। अरे उसी समय दहाड़ो, हे प्रभु है ना, प्रभु का विरध है। प्रभु की इतनी गंभीर वाणी है, शक्र दे प्रपन्नाय तवास मीति चा याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददात एतद व्रतम मम। मेरा व्रत है, एक बार जो मेरी शरण में आके कह दे मैं आपका हूं, उसको मैं अभय प्रदान कर देता हूं। उसे कोई भयभीत नहीं कर सकता। इसको याद करो। भगवान कह रहे हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षस्यामि मा शुचा, मैं तुझे निष्पाप करूंगा, क्यों चिंता करता है। तो उन्होंने कहा यहां पाप की भगवान कह रहे हैं, अपराध की थोड़ी कह रहे हैं। कोई श्लोक सुनाओ जिसमें अपराध की बात हो कि अपराध से बचा लेंगे भगवान। तो पहले तो कहा कि ऐसी बात नहीं है। भगवान जब पूरा जिम्मा ले लेते हैं तो पूरा जिम्मा ले लेते हैं। योगक्षेमम वहाम्यम उनका विरध है। प्राप्त की रक्षा और अप्राप्त की प्राप्ति भगवान कराते हैं, निश्चिंत रहो। पर होता है कई बार कि वो अड़ जाना, तो प्रभु भी बड़े कृपालु हैं। सुधानिधि जी का श्लोक है जिसके हृदय में होना कि अपराध भगवान ने कहीं भी कही है तो पाप की बात कही है, अपराध की बात बताओ। अनुलेख्यानंता, अनंत अपराध करने वाला हो पर राधा नाम का रटन करता है, तो लालजू महाराज उसका लेखा जोखा नहीं रखते, उसको फाड़ के फेंक देते हैं। और महाप्रेमा बेष्टस तब परम देयम विमृशति, परम प्रेम से आविष्ट होकर उसके पीछे पीछे भ्रमण करते हैं। जो नाम जापा के श्लोक में उसकी बात है, अनंत अपराध उससे हो जाए, करने की प्रेरणा नहीं कह रहे। गलती हो सकती है, किसी वैष्णव के प्रति भाव बिगड़ जाए, हो सकता है, करना नहीं है। बहुत देखो शब्द है, करने में सावधान रहिए, होने में निश्चिंत रहिए। हमारे प्रभु हैं, निश्चित वो करुणा करेंगे, संभाल लेंगे। पर आप करो जानबूझ के, फिर पिटोगे, पक्का पिटोगे। पर्दा आ जाएगा हृदय में, जो भजन चल रहा है वो रुक जाएगा। नष्ट तो नहीं हो सकता भजन चिदानंद में, जो भगवान है वही भजन है, उसको नाश नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ रुक जाएगा, उसका सुख नहीं मिलेगा। इसलिए करो मत। स्वभाव बस, संस्कार बस हमारी वृत्ति जा सकती है, अमुक अच्छा है अमुक बुरा है, हो सकता है, हमें सावधान रहना है। जैसी वृत्ति जब ये मन कहे कि अमुक बहुत बुरा है या ऐसा है धाम के प्रति, तो प्रणाम करो, श्री भगवान के सिवा दूसरा कोई नहीं है। जब मन ये बात कह रहा है कि बुरा है, तो आप उस समय क्यों नहीं डालते सत्संग के प्रभाव। सत्संग तो सुनते हैं ना, ये तो डाल ही सकते हैं कि भगवान के सिवा दूसरा कोई है नहीं, इतनी बात डाल दीजिए। हमें उसको नहीं मनाना, हमें अपने आप को मनाना है, क्योंकि हम उसकी बात माने हुए हैं, हमें बात माननी है। तो कुछ दिन बाद देखना, जहां आप अपने में दृढ़ रहोगे ना, प्रभु के चरणों के प्रताप से, प्रभु के नाम के प्रताप से, तो वो सब बात अपनी छोड़ के आपके अधीन हो जाएगा। क्योंकि वो बिना आश्रय के रह नहीं सकता, वो मन बिना आश्रय के रह नहीं सकता, वो अधीन करता है, खींचता है। पर जब इतने बड़े का आश्रय ले लिया तो अब ये खींच नहीं पाएगा, निश्चित खींच के प्रभु के चरणों में आ जाए। इसलिए थोड़ा सा प्रभु की शरणागति की ओर दृष्टि दीजिए। बहुत समर्थ है, ये कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता।
प्रभु की इच्छा होती है तभी किसी उपासक को कोई गिरना होता है, वो भी उसके अहंकार को मर्दन करने के लिए भगवान का विधान होता है तब, वरना किसी की सामर्थ्य नहीं कि जो उसकी ओर दृष्टि उठा के देख सके। अरे सबसे बड़े प्रभु हैं, उनके जन की ओर कोई दृष्टि उठा के देख सके? भगवान के समान कोई नहीं, फिर भगवान से बढ़ के कैसे हो जाएगा? और उनका शरणागत, ध्यान रखो हर समय हम कितने बड़े की शरण में हैं। हमारे वृंदावन बिहारी सहज में सबसे दूर होके यहाँ विहरण कर रहे हैं, पर वही सब कुछ हैं। भरम भूलो भटकत कत, सेवक जी महाराज कह रहे हैं, ये वही राधा वल्लभ लाल हैं, इन्हीं का समस्त विस्तार है। आपने 42 लीला जी का श्रवण तो किया ही होगा, उसमें एक लीला आती है बृहद बामन भाषा पुराण लीला। उस लीला में प्रिया प्रीतम की चर्चा भृगु ऋषि जी ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं और विस्तार से ब्रह्मा जी करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, सुन पुत्र समुझीनत रयो भूल ब्रह्म ज्ञान। भृगु जी से कह रहे हैं कि तुमने बात समझी नहीं, तुम तो ब्रह्म ज्ञान में ही भूले हुए हो अभी। ये जो प्रिया प्रीतम है ना, ये सबके अधीश्वर हैं, सर्वेश्वर हैं, सब कुछ इनसे है। पूरी चर्चा है, विस्तार से पढ़ लीजिएगा, बहुत सुंदर लीला है। शास्त्र की चर्चा को लेकर श्री ध्रुवदास जी ने उसकी चर्चा की है। तो बाद में कहते हैं कि जब सृष्टि रचाने का समय आया, श्री ठाकुर जी ने सहचरी को आदेश दिया और सहचरी प्रकट होती है तो वहां श्री सखी कयो जब चिंतवंत श्रीपति प्रगटे आई, भगवान नारायण प्रकट हो गए। हरि आज्ञा भई है सृष्टि रचा बजाओ, तो सखी ठाकुर जी नहीं आए, उनकी सखी की इतनी सामर्थ्य है, वो आज्ञा दे रही है भगवान नारायण को, श्रीपति को, भगवान शिव को, ब्रह्मा जी को आदेश कर रही है, यमराज जी को आदेश दे रही है। और यमराज जी से कह रही हैं, सुनो जो प्रिया प्रीतम से विमुख जन है, भगवान से दूर जन है, उनके आगे, उन्हीं का तुम्हारे आगे न्याय है। भगवान के जो प्रेमी जन हैं, भगवान का चरणों में लगे हुए हैं, भगवान का आश्रय लिए हुए हैं, उनकी ओर दृष्टि उठा के मत देखना, तुम आज्ञा कर रहे हैं, पढ़ के देख लीजिएगा। ये सखी की सामर्थ्य है। फिर श्यामा श्याम, सखी श्यामा श्याम की ही तो है, उनकी इतनी सामर्थ्य है कि बड़े बड़े लोकपाल अधीश्वर भगवान हैं ये, ब्रह्मा जी, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान नारायण, भगवान शिव भगवान हैं, इनको आदेश दे रही है। कैसे? पर प्रिया प्रीतम की अधीनता से, प्रिया प्रीतम के बल से। तो इनको ऐसे ही मत समझो, भरम भूल्यो भटकत कत, भगवत भक्ति विचार वेद भागवत प्रीति रत। जो भागवत जी में प्रभु का ऐश्वर्य वर्णन है ना, वही प्रभु हैं। श्री महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो संकेत भी कर रहे हैं कि ये लालजू महाराज वही हैं, कोई और नहीं है। मुनिमन ध्यान धरत नहीं पावत, लेकिन प्रेम के ऐसे अधीन है कि करद विनोद संग बालक बड़। अपने प्रभु की ओर, जैसे हम माधुर्य रस के उपासक हैं, तो आज चर्चा है, तो ये नहीं भूलना चाहिए कि समस्त ऐश्वर्य जितना भी है ना, धाम धामी लोक परलोक जो कुछ है, वो सब इन्हीं का है। इनके नाम में इतनी सामर्थ्य है, जो उपासक उस नाम का आश्रय ले लेता है तो समस्त लोकों का वैभव उसके चरणों में लौटने लगता है। मथुरा दास जी महाराज अपनी चर्चा में कहते थे कि जब भगवान का सेवक अपना शरीर छोड़ के भगवत धाम को जाता है, तो जितने भी लोकपाल हैं सब पूजा की सामग्री लेके अपने अपने लोक से खड़े हो जाते हैं और उस भगवान के सेवक की आरती उतारते हैं और विनय करते हैं कि एक क्षण के लिए हमारे लोक में रुक जाइए। भगवान के सेवक को श्री मथुरा दास जी महाराज चर्चा में कहते, अगर वो चाहे तो रुक सकता है, लेकिन प्रभु के प्रेम में इतना मतवाला हुआ, उसे कुछ नहीं सुहाता। ब्रह्मा जी सर्वोपरि पद है, ब्रह्मा जी का सबसे बड़ा पद है, सब लोकपालों के ऊपर हैं ब्रह्मा जी। वे खड़े रहते हैं अपने लोक में कि भगवान का भक्त आज हमसे ऊपर जा रहा है निकल के, हाथ जोड़े खड़े हैं, स्तुति करते रहते हैं। यहां से श्रीमद् वृंदावन महिमामृत में स्पष्ट वर्णन है कि वृंदावन वासी को ब्रह्मा जी नित्य प्रणाम करते हैं। वहां से फिर उनके जितने अधीन जन हैं उनकी क्या कहें, जो ब्रह्मा जी के आश्रित हैं वो सब वृंदावन वासी को प्रणाम करते हैं। तो अपने आपको
दैन्य होना इस बात का ठीक है कि हम सब विधिहीन दीन मलिन मति हैं, पर हैं किसके? प्रभु के हैं। बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, किसी और की ओर दृष्टि उठा के नहीं देखेंगे। बिल्कुल ऐसा मत समझो वृंदावनवासी जो मधुकरी मांगते हैं और पाते हैं पड़े रहते हैं कि ऐसे ही साधारण है, सर्वलोक महेश्वर प्रभु इनके अधीन हैं। ये दृष्टि उठा के देख लें तो लोकपाल भयभीत हो जाए, पक्की बात कह रहे हैं। लेकिन नहीं, उनकी दृष्टि में केवल श्यामा श्याम है, वो जैसे रखें वैसे रहते हैं। तो अपने आप को कभी ऐसा ना समझे कि अरे हम प्रभु के आश्रित हैं, कोई भी ऐसे ही हमें ठेल के नहीं जा सकता। प्रभु की इच्छा होती है उनकी शरणागति पुष्ट कराने के लिए ये विकार आदि हमें भले उनकी ओर रौंदे, वो भी भागेगा उधर ही। आप देख लेना कभी भी किसी उपासक का जब कहीं मार्ग डमाडम हुआ है, कहीं वो डोला है, तो आप देख लेना वो यदि गिरा भी तो उठ के इतनी तेज भागा है कि उसको पकड़ना संभव नहीं, सीधा प्रभु के चरणों में भागा है। क्यों? प्रभु उसे दिखाना चाहते थे कि अहंकार मत करो, अहंकार हमें पसंद नहीं है, उसके अहंकार को मर्दन करने के लिए। अन्यथा सीम की चाप सके कोई कासू, बर रखवार रमापति जैसा। भगवान के विरत की ओर दृष्टि रखनी चाहिए। भगवान हमारे सर्वेश्वर है, बहुत कृपालु हैं। उनका एक ऐश्वर्य पक्ष है, यहाँ के जनों की दृष्टि नहीं होती। विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार, उनकी दृष्टि नहीं होती। पर ऐसा ना समझे कि वो इससे वंचित रहते हैं, सब सुख सहचर्य पद में विराजमान है। जैसे वात्सल्य भाव, तो वो एक रस का आनंद ले रहे हैं, दास्य का और उसका। सख्य भाव, वो दोनों का आनंद ले रहे हैं, दास्य का भी और सख्य का भी। कांता भाव, वे वात्सल्य का भी आनंद लेते हैं, सख्य का भी आनंद लेते हैं, दास्य भाव का भी आनंद लेते हैं। पर सहचरी पद, पांचों रस इसमें विराजमान है। पूर्व में सुना ना, सखीजन प्राणवत, आत्मवत, पतिवत, पुत्रवत, मित्रवत प्रिया प्रीतम को दुलार करते हैं। श्यामा श्याम की निज आसक्ति ही सहचरी है। और आपको विशेष बात बताएं, जो आप मंत्र जप करते हैं ना, बहुत गंभीर बात है, अंदर रखने वाली बात है और प्रसन्न होने वाली बात है। अगर आप थोड़ा सावधानी से सुने तो हृदय प्रसन्न हो जाएगा। सहचरी पद, सहचरी स्वरूप, आप जो मंत्र जप करेंगे ना, इस मंत्र के प्रभाव से श्यामा श्याम की आसक्ति प्रकट होती है। और सखी का स्वरूप कुछ और नहीं है, प्रिया प्रीतम की आसक्ति ही सहचरी है। जितनी गाढ़ आसक्ति होती चली जाएगी, उसी दिन देख लेना हृदय में सहचरी भाव का प्रादुर्भाव हो जाएगा। या जितना जितना आप मंत्र से आसक्ति करते जा रहे हैं, उतनी उतनी आपके हृदय में आसक्ति श्री श्यामा श्याम से होती जा रही है। और हमें लगता है गुरुजनों की कृपा से कि अपने सबको इतना तो लगता ही होगा कि मैं श्री जी की सखी हूं। कुछ ना कुछ संकेत भी मिलता होगा, अगर आप लगे हुए हैं तो, पक्की बात कह रहे हैं, कुछ ना कुछ तो संकेत मिलता ही होगा अंदर से। उनका कृपा प्रसाद दुलार, जितना मंत्र का आप रटन करेंगे, सहचरी श्यामा श्याम की आसक्ति है। लालजू के हृदय में जो आसक्ति है प्रियाजू के प्रति, प्रियाजू के हृदय में जो लालजू के प्रति आसक्ति, वो आसक्ति ही सखी का रूप धारण कर ली हुई है। वही आसक्ति मंत्र के प्रभाव से उपासक के हृदय में जागृत होती है। वही जब अत्यंत आसक्त, सब जगह से आसक्ति हट जाती है उसकी, वही अपने स्वरूप को धारण कर लेता है सखी स्वरूप से। ये है बहुत आनंदमयी बात है। कैसे पद मिलेगा, कैसे सुख मिलेगा, सब छोड़ो, रात दिन बस मंत्र के अनुसंधान में, चिंतन में बस लगे रहो, इसी से प्राप्त हो जाएगा पक्का। क्योंकि ये परंपरा है ना गुरुजनों की, रहस्यमयी बात है। तो अपने जन सब एक ही हैं, तो इसलिए चर्चा हो रही। खूब इसका जतन करो, इसी से प्राप्त हो जाएगा। और कभी भी संशय नहीं होना चाहिए हृदय में कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे प्रभु हैं हमारे, जो होगा मंगल होगा, जो हुआ मंगल हुआ, जो हो रहा है मंगल हो रहा है। चिंता थोड़ी,
भक्त निश्चिंत होता है, आश्रित चिंतित नहीं होता, निश्चिंत होता है। प्रभु के बल से बेपरवाह रहे हमेशा। अरे इतने बड़े की ठौर मिल गई। आनंद कंद नंद नंदन जाके रस रंग रच्यो, अंग भरी सुधंग नच्यो मानत अतिहारी, ताके बल गर्भ भरे रसिक व्यास से न डरे, लोक वेद कर्म धर्म छाड़ी मुक्ति चारी। राधिका समनागरी नवीन को प्रवीण सखी, रूप गुण सुहाग भाग आगरी न नारी। देवलोक की कुमारी राधिका के चरण ऊपर डारों सब बारी। अरे महारानी जो है, इतनी बड़ी सत्ता, इतनी बड़ी सरकार, श्री वृंदावन नाथ पट्ट महिषी राधेव सेव्या ममा, हमारी महारानी जो है। फिर भी हृदय में ये रोना धोना, उनके लिए रोना होना चाहिए। ये नहीं कि व्यर्थ की बातों में रो रहे हैं, थोड़ा किसी ने डांट दिया तो रोने लगे, किसी ने फटकार दिया तो रोने, ये सब व्यर्थ की चीजें नहीं। रोना है तो केवल श्री जी के लिए रोना है, उनके मिलने के लिए रोना है, उनसे जहां दूरी होने की बात है उसके लिए रोना है। पर इन बातों के लिए नहीं रोना कि थोड़ा रोग हो गया, बुखार आ गया तो रोने लगे, हाय हाय हाय, ये सब बातें नहीं। मजबूत बनिए, तैयार हुई है। देखो सब समय एक सा नहीं हो रहा, भगवत कृपा से जो पहले समय था आज नहीं है, और जो आज है वो आगे नहीं हो रहेगा। लेकिन ये जो बातें हैं गुरुजनों की, ये निश्चित सदैव जैसे हमने सुनी है, आज कृपा करके अपने जन सुन रहे हैं इन बातों को, हम कहीं और से थोड़ी लाए, उन्हीं की कृपा से। तो बस अपने जनों को इन बातों को हृदय में बिठा लेना है। आगे भगवत कृपा, भगवत लीला क्या आगे हो, पर हमें दृढ़ हो जाना, इन बातों से तैयार हो जाना है। एक दो चीज पक्के से पकड़ लो, कुछ बने ना बने। पहली बात, हम श्यामा श्याम के हैं, श्यामा श्याम हमारे यहाँ जैसे हैं जो हैं, इसमें कोई प्रश्न नहीं। दूसरी बात, धाम का वास मिल गया, अब प्राण छूटेंगे धाम नहीं छूटेगा। वृंदावन की रज शरीर में अभिषिक्त रहे, गुरुदेव का, आचार्य का, इष्ट का चरणामृत पान करते रहें। 84 जी जो अपना आराध्य ग्रंथ है और जो गुरु मंत्र मिला है, नाम मिला है, इसका रटन। और ज्यादा आपको कुछ नहीं करना, नियम संयम यही सब नियम है। जब जागे तो प्रिया भजे, न सोबे पांव पसार। जागृत है तो श्यामा श्याम का भजन चल रहा है, यही भजन है हमारा, उनका नाम चल रहा है, उनकी वाणी चल रही है, इससे कभी खाली नहीं रहना। आज हमारा पाठ होने, ऐसी बात नहीं होना चाहिए, आज हमारा जप हो गया, ये नहीं होना चाहिए। हर समय हमें लगे रहना, हर समय बस नाम वाणी में लगे रहना। बस आप बस देख लेना, इसी से शरीर में रज लगी है। ठाकुर जी का चरणामृत, गुरुदेव का चरणामृत, संतों का चरणामृत, बस जीत जाओगे। माया पर विजय प्राप्त करने के सबसे बड़े अस्त्र हैं ये, बस और कुछ नहीं करना। कोई कहे कि अमुक जगह चलो तो मैं अभी परम पद में, बोले महाराज आप भी जाके बैठिए, हमें कोई परम पद नहीं चाहिए, चाहिए तो श्री जी से चाहिए, नहीं तो किसी से नहीं चाहिए। अब प्रिया जो दें तो बहुत बढ़िया, उनकी इच्छा वो नरक में रखें, हमारे हृदय में ना इसकी आस है ना उसका त्रास है। भगवत सिद्धदेव जी की ये बात अत्यंत निष्ठा से युक्त है, इतनी दृढ़ रति हृदय में श्री जी के चरणों की है, उनको कोई भय नहीं लग रहा। वो कह रहे हैं नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जहां राखो तहां रहो मानी सुख राशि। सुख राशि सुख मान के नहीं, सुख राशि सर्वोपरि सुख मान के रहूंगा, क्योंकि आपने दिया है। बस इतनी करुणा करना, आपको ना भूलूं, बस यही हमें चाहिए। जहां रखो जैसे रखो, यत्र यत्र मम जन्म कर्म भिरनार खेत पर में पदेथवा, राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजमान। आप विराजमान रहिए जैसे आपके, हम क्यों कहें कि आप हमें वहीं बुलाइए, आपकी राजी, आपको सुख जैसे हो, क्योंकि सखी का स्वरूप इतना ही है, प्रिया प्रीतम का सुख। आपको सुख है कि हम यहीं रहें, खूब आपका कीर्तन करें, नरक में भेजो, वहां भी आपका जस गाएंगे, आपका कीर्तन करेंगे, आपकी सेवा करेंगे, सब नरकवासियों को आपके धाम में पहुंचाएंगे। बिल्कुल जहां रखोगे अब तो आपके होकर रहेंगे, अब पल्ले तो पड़ गए, आप ही ने अपना लिया, बस आपके निभाएंगे। हमें ऐसा भी आग्रह नहीं कि ऐसा हो, कोई नहीं, जैसा आप चाहें वैसा हो। अरे बड़ा आनंद है इसी बात में। सोचो जो स्थित हो गए इस बात में, उनकी तो क्या ही कहें। और जो ये बात सुन के कितना सुख है, आप विचार कीजिए, हो रहा है सुख, नहीं हो रहा हृदय में। देखो किसी बात का प्रमाण होता है, आपका हृदय आनंद से अनुभव करेगा, और भगवान का स्वरूप आनंद में है। यदि बात सुन के कोई बात हृदय में सुख मिलने लगे ना, समझ लेना वो सत्य बात है। भगवान उस बात के
द्वारा हमारे हृदय में बैठ रहे हैं। अभी चर्चा जारी है ना, इसके द्वारा श्यामा श्याम हृदय में उतर रहे हैं, उनकी निष्ठा उतर रही है। ये बात अरे साधारण बात नहीं है। इसी बात से बात की बात ये जान जाएंगे पक्का। ये कृपा का मार्ग है, ये ऐसे दिया जाता है, इसके लिए प्रयत्न नहीं किया जाता, इसके लिए ये दिया जाता है, जबरदस्ती दे दिया जाता है। पूज्य राधा बाबा ने कोई प्रयास नहीं किया, भाई जी महाराज ने चरण छू के दे दिया। ये ऐसा मार्ग है। अपने जनों को देख लो, बलात् घसीट के लाया गया और आज सब सुना के दिखा के और कर दिया। इतना तो निष्ठा से युक्त कर ही दिया कि बस अब वृंदावन और श्री जी और कुछ नहीं, इतना तो कर ही दिया, तो बाकी की बात थोड़ी रहेगी। अब आगे वो भी पूरी हो जाएगी, कुछ बाकी नहीं रहेगा पक्का। पर आप दृढ़ रहें, ये 2-3 चीजों में अपने आप को बांध लें। धाम, श्यामा श्याम, उनका नाम, उनका यश, उनकी सेवा, बस उनके जनों से मिल रहे हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं। शास्त्रों में चर्चा है, ठीक है, दूर सृष्टि वार्ता, प्रणाम है, सब है, सर्वोपरि है, सबको प्रणाम है, हमारा किससे कोई बैर विरोध नहीं। पर हमारा हृदय बस विश्राम हो गया। यदि आपको नाम बाणी में सुख मिलने लग गया ना, तो आपको सच्ची कहें आपको रुचेगा ही नहीं। आपको बाणी उठाओगे भी नहीं तो क्या पढ़े, रख दो, बस नाम चल रहा है, श्री जी को देख रहे, ये बात आ जाएगी। आप समझ लेना, जब ऐसा होने लगे ना, कुछ और सुनने की इच्छा ना हो, कुछ और देखने की इच्छा ना हो, बस प्रिया प्रीतम का चिंतन चल रहा है। अरे घंटों घंटों बैठे ही रहे, 24 घंटे उसी में लगे हैं। किसी ने पूछा कि कुछ नया करने का मन नहीं होता? एक होता है ना कि कुछ जाओ आओ कहीं। तो एक साधक थे, उन्होंने कहा कि हाँ, शुरुआत में तो लगता है, जब तक आपको प्रभु के चरणों में आसक्ति ना हो तब तक तो ऐसा रहता है। जब अपनापन के द्वारा आनंद मिलने लगता है ना, श्री जी की कृपा से, श्री जी का और लालजू का, तो फिर उसका चित्त नहीं जाता। फिर तो लगता है कोई देखे ना, कोई बोले ना, बस बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं। जहां को सुने न देखे न जाने, ता कहूं बैठी करे। चुपचाप अपने श्री जी का चिंतन चल रहा है, उनकी नाम बन से, उन्हीं में लगे। फुर्सत ही नहीं है, क्योंकि एक रस मिलने लग गया। लेकिन जब तक रस नहीं मिलता, जब तक सुख नहीं मिलता, तब तक लगता है यहाँ जाओ वहां भागो, क्या नया करो। कुछ नया ही नहीं रह जाता। क्योंकि नयो नेह नवरंग नयो रस नवल श्याम वृषभानु किशोरी, नव पीतांबर नवल चूनरी, नई नई बूंदन भीजत गोरी, नव वृंदावन हरित मनोहर, नव चातक बोलत मोर मोरी, नव मुरली जो मलार नई गति, श्रवण सुनत आए घन घोरी, नव भूषण नव मुकुट विराजत, नई नई उरप लेत थोड़ी थोड़ी, जैसे हित हरिवंश आशीष देत मुख, चिरजीवो भूतलीय जोरी। ये नवम नवम हृदय में सुख मिल रहा है, अंदर से नवीन नवीन प्रिया प्रीतम की झांकी वो देख रहा है। अब उसके लिए कुछ और नया रह ही नहीं जाता। महापुरुष जन जो पधारते हैं ना कहीं, कि चलो अमुक जगह चलते हैं, वहां जाते हैं, तो वो उस स्थान को पवित्र करने के लिए, वहां के जनों को कृतार्थ करने के लिए पधारते हैं। पर उनको कुछ नहीं चाहिए, वो तो बस बैठे हैं डूबे हुए। उनको अंदर ही अंदर एक नवम नवम सुख मिल रहा है। बाहर से तब तक भागा जाता है जब तक अंदर ना मिले। अंदर मिलने लग गया, बैठना तो पड़ेगा आपको। भागते रहिए, कहाँ तक भागोगे? एक दिन तो आपको बैठना पड़ेगा। बैठ जाओ, बस अंदर का स्रोत जहां खुला, अब बस दृष्टि उठाने की फुर्सत नहीं। कौन रस बाड़े हो जहां बोली वो भार रही, बस अपनी श्री जी में लगे रहना है। दुर्लभ है ये बात, ये जो चर्चा आज की है बहुत दुर्लभ है। अपने को बिल्कुल निश्चिंत रहना है। गुरुदेव आचार्य के शरणागति प्राप्त हो गई। अब उनकी कृपा से वस्तु का निश्चय हो चुका है कि श्यामा श्याम की प्राप्ति ही अपने जीवन का परम लक्ष्य है। अब उसके बाद उसके जब वस्तु का निश्चय हो जाए तो साधन में प्रवृत्त होना चाहिए। तो हमारा साधन इतना ही है, श्री जी की सेवा, श्री जी के जनों की सेवा और श्री जी का नाम वाणी, इतना ही हमारा साधन है। यही साध्य है, यही साधन है, बस इससे अलग हमारा कोई साधन नहीं है। यही हमारा साध्य साधन है, इससे बिलक कुछ नहीं। हमें प्रिया प्रीतम को भूलना नहीं है, यही सबसे बड़ा साधन है। इतना बस दृढ़ रख ले, खूब हर समय नाम वाणी, इससे बिलग ना हो, कभी बिलग ना हो। इसी के द्वारा रस का पान होता है। नाम चल रहा है, वाणी जी चल रही है, या ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, उस समय भी अंदर से नाम वाणी चलना चाहिए। अंदर से कभी खाली नहीं रहना, कभी खाली नहीं रहना। सबसे बड़ा पाप यही है कि हम कभी खाली रहते हैं। खाली नहीं रहना, हर समय प्रिया प्रीतम का स्मरण, उनका नाम, उनकी वाणी चल रही है। बाहर से शिथिलता आ जाए ठीक है,
बाहर की क्रिया छूट जाए, अंदर से ना छूटे, अंदर से बस चल रहा है हर समय। इसी में देखो कि विकल होकर रोने लगोगे, इसी से होने लगेगा। तो बस नाम वाणी, श्री जी, उनका भरोसा, उनके चरणों का आश्रय, कभी घबराए ना इस मन से भयभीत हूं। बाहर का भय बात की बात है, अंदर ये जो बैठा है ना मन, यही भय दिखाता है। अरे अब क्या होगा, अरे अब प्रिया जी की कृपा से आनंद में होगा, जो होगा बस बड़ा आनंद होगा, उसे तत्काल बताओ, बिल्कुल निश्चिंत है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।